तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में। तो काफ़ी बच्चों की क्वेरीज है कि सर एनुअल एग्ज़ाम की डेट तो बता दी, बट क्लास 9th एंड 11th के बारे में पास प्रमोशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर दीजिए। तो मैं आज आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। एक ही बार में पूरी बात समझ में आ जाएगी, तो ध्यान से समझना ताकि किसी प्रकार का डाउट ना रहे। और एक बात ध्यान में रखना, यहाँ से फिर से एक बार देख लो, रिपीट कर दे रहा हूँ। 3rd to 8th का रिज़ल्ट आएगा 28 मार्च को, 9th एंड 11th का आएगा 31 मार्च 2023 को ऑनलाइन। ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, बार बार आपको बताना ना पड़े। तो पास प्रमोशन पॉलिसी के बारे में समझ लो। और एक चीज़ ध्यान में रखना, ये ऑनलाइन रिज़ल्ट चेक करने का स्टेप है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, जिसके ज़रिए आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हो। आगे देख लो, ये जो प्रमोशन पॉलिसी है क्लास 3rd to 9th एंड 11th के लिए 2022-23 की, मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लो। इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेन चीज़ समझो आप, ताकि एक बार में समझ में आ जाए। अब पूरी बात को ध्यान से समझना। नंबर 1, आपने मिड टर्म का एग्ज़ाम दिया, 80 नंबर का ये पेपर हुआ था, लेकिन इसके कितने लगेंगे? 20। 9th एंड 11th ध्यान में रखना पूरी बात, ठीक है। मिड टर्म का 20 नंबर लगेगा। उसके बाद में एनुअल एग्ज़ाम दिया, फाइनल 80 नंबर का, लेकिन उसके लगेंगे 60 नंबर। कितने? 60, ठीक है। इसके बाद में नंबर 3 पर आपका इंटरनल असेसमेंट है। अब इंटरनल असेसमेंट में प्रोजेक्ट, यूटी, अटेंडेंस या फिर पूरे साल जो भी परफॉर्मेंस आपकी है, टोटल मिलाकर कितना लग रहा है? 20। अब ये टोटल कर लो, कितने हो जाएंगे? ध्यान से देखो, 100, ओके। यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का होगा, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 100 नंबर में कितने आपको चाहिए? अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट 3 है, टोटल मिला के 5 मेन सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST। तो ये सब फंडा आपको नहीं समझना है, सीधी सी बात समझो। टोटल 100 नंबर का आपका होगा हर एक सब्जेक्ट, जिसमें से आपको लाना है 33 पास होने के लिए, ठीक है। अब पूरी बात समझो। अब मान लो मिड टर्म में आपको मिल गया 10 नंबर। कितने? 10। एनुअल का आपने एग्ज़ाम दिया, उसमें मान लो आपको मिल गया 20। कितने हो गए? 30 हो गए ना। अब इंटरनल असेसमेंट कम से कम टीचर 15 नंबर दे देते हैं। कितना दे देते हैं? 15। अब ये टोटल कर लो तीनों, कितना हो जाएगा? 45। और कितना चाहिए? 33, मतलब आप पास हो। या फिर एग्ज़ाम्पल दूसरा समझो कि अगर टोटल 33 ना हो, अगर टोटल 33 ना हो रहा हो तो क्या होगा? ध्यान से समझो, तब भी घबराना नहीं है आपको। अब दूसरी कंडीशन में मान लो मिड टर्म में आपके नंबर आ गए हैं, मिड टर्म में आपके नंबर आ गए हैं 10। कितने आ गए हैं? 10। एनुअल में आपको मिला 15 नंबर। कितना मिला? 15। कितना हो गया? 25, ठीक है। अब इंटरनल असेसमेंट में आपको मिल गया 10 नंबर। कितना मिल गया? 10 20 में से, लेकिन कम से कम 15 मिल जाता है, तो आपके कितने हो गए? 35। तब भी आप पास हो, ठीक है। 33 हो चुका, इससे ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब तीसरे कंडीशन मान लो 33 ना हो तो समझो ग्रेस भी मिलेगा। ध्यान से देखो, ये बात ध्यान से समझना। अब मान लो आपको मिड टर्म में मिल गए 5, ठीक है। एनुअल में मिल गए 10। कितने हो गए? 15।
इंटरनल, और इंटरनल में आपको मिल गए 15। टोटल करो कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। मतलब कि आपका 33 नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में 10 नंबर का ग्रेस मिलेगा आपको, 10 नंबर का ग्रेस। ठीक है, अब ये 10 इसमें अगर प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 40, मतलब तब भी पास हो गए हो। मान लो 2 सब्जेक्ट में आप 3-4 नंबर से रुक रहे हो, तो यही 10 नंबर 2 में ऐड हो जाएगा। मान लो इसमें 30 हो रहे थे, कोई सा भी सब्जेक्ट है, मान लो इसमें 30 हो रहे थे, तो इसमें 3 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 33। अब तुम्हारे पास ग्रेस का 10 नंबर था, उसमें से 3 इसमें ऐड हो गया, किसी भी सब्जेक्ट में ऐड हो गया, आपके पास 7 बचे हैं। किसी और सब्जेक्ट में कोई दिक्कत होगी तो ये 7 उसमें भी ऐड हो जाएंगे, आपको प्रमोटेड कर दिया जाएगा क्लास 10th में। यही पूरा प्रोसेस है। तो ओवरऑल मिलाकर आपको मिड टर्म, एनुअल, इंटरनल असेसमेंट 33 चाहिए पास होने के लिए। यही पूरी बात समझना है। दूसरी चीज़, अगर आप कंपार्टमेंट हो रहे हो तो ये 10 नंबर का ग्रेस वहाँ आपको नहीं मिलेगा, ये केवल इसी टर्म के लिए है। कंपार्टमेंट में ये 10 नंबर का ग्रेस आपको नहीं मिलेगा, ये अपने दिमाग में रख लेना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड सारी बात आपके समझ में आ गई है। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो पहले से ही अपलोड है, जब ये सर्कुलर आया हुआ था तो वो भी आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सारी बात समझ चुके हो, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर डाउट है तो कमेंट कर दो, आपको उसका सॉल्यूशन अलग से मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कोई स्टूडेंट कंपार्टमेंट हो रहा है तो पेपर उसका इजी आएगा। सबसे मेन चीज़, अगर कोई स्टूडेंट कंपार्टमेंट हो रहा है तो फिर से उसका एग्ज़ाम होगा और पेपर इजी आएगा। और पेपर के लिए जो पेपर अभी आपने दिया मिड टर्म का और एनुअल का, उसकी तैयारी कर लो, उसी में से पेपर बन जाएगा आपका। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर, मिड टर्म पेपर और एनुअल पेपर, इसकी तैयारी कर लो। और जितने पेपर आपके हुए हैं सबकी ऑप्शनल आंसर की भी अपलोड है, क्लास 6 to 9th एंड 11th की। तो कमेंट में लिंक मिल जाएगी, ऑप्शनल आंसर की भी देख सकते हो और पेपर की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।